मध्य प्रदेश विधानसभा में लागू होगी ई विधान व्यवस्था। विधानसभा में 1 साल के अंदर सभी काम होंगे ऑनलाइन। सदस्यों के सामने होगी स्क्रीन। प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले सवाल स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे। सभी सदस्यों के टेबल पर लगाई जाएगी एक स्क्रीन। और संसदीय कार्य विभाग ने कैबिनेट के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। अब हाईटेक होने जा रही है मध्य प्रदेश विधानसभा। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सूरज तिवारी जुड़ रहे हैं भोपाल से लाइव हमारे साथ। सूरज, कहीं न कहीं अब मध्य प्रदेश विधानसभा हाईटेक होने जा रही है, स्क्रीन लगा दी जाएगी, सब कुछ सदस्यों को उसी पर मिल जाएगा। जी देखिए सुमित, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है वो हाईटेक होने जा रही है और जो चीज़ें हैं वो डिजिटल रूप से मिलने लगेंगी लोगों को। जिस तरह से ई विधानसभा की अगर बात करें तो ई विधानसभा जब से लागू हो जाएगा तब से जैसे प्रश्नकाल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी सदस्यों के टेबल में स्क्रीन लगाई जाएगी और सभी सदस्यों के टेबल में जो स्क्रीन होगी उसी में दिखाई देगा। बाकी जो कागजी कार्यवाही होती है वो निश्चित रूप से धीरे धीरे करके बंद हो जाएगी और जिस तरह के जो चीज़ें होती है वो डिजिटल रूप से मिलने लगेंगे, नहीं डिजिटल रूप से आप देख पाएंगे। ई विधानसभा की बात करें अगर सुमित, तो सबसे पहले ये हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में लागू की गई थी, उसके बाद केरल और फिर कई अन्य विधानसभाएं हैं जहां लागू की गई। ये जो व्यवस्था है विधानसभा को हाईटेक करने की व्यवस्था है, ये कब से लागू हो जाएगी? विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है मध्य प्रदेश में। क्या इस सत्र में ये व्यवस्था हमें देखने को मिलेगी या थोड़ा इंतजार करना होगा? देखिए सुमित, आपको बता दूं कि जो ये पूरा इस व्यवस्था का जो प्रस्ताव है तैयार कर लिया गया और संसदीय जो कार्य दल है वो कैबिनेट से मंजूरी के लिए भेजेगा इस प्रस्ताव को और सरकार की मंजूरी मिलते ही इस व्यवस्था में काम चालू हो जाएगा। आपको बता दें इस पूरी व्यवस्था में लगभग 23 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जिसमें 60% जो पैसा है वो केंद्र सरकार देगी और 40% जो पैसा है वो राज्य सरकार देगी। उसके बाद इस व्यवस्था में काम चालू होगा और कहा जा रहा है कि मानसून सत्र तक शायद इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाए। इस व्यवस्था से जो करोड़ों रुपए का कागज का खर्चा होता है वो कहीं न कहीं बचेगा। जो विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह है उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के लागू होने के बाद करोड़ों रुपए के खर्च हमारे बचेंगे और लगभग 2-3 साल से इस व्यवस्था में कार्य चल रहा है। मतलब लागू करने की लगातार जो कवायद है 2-3 साल से सोची जा रही। जो इससे पहले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे उन्होंने केरल और अलग अलग जगह पर जाकर ये देखा था कि जहां पर ये विधानसभा लागू है कैसे कार्य होता है और किस तरह से पूरा कामकाज किया जाता है। सुमित, ठीक है सूरज, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन पहुंचे और सीएम उज्जैन में जल गंगा संवर्धन अभियान कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और इसके साथ ही कई और कार्यक्रम होंगे जिसमें हिस्सा लेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव रामघाट से शिप्रा परिक्रमा यात्रा में शामिल होंगे। सीएम भेरूगढ़ खुली जेल का लोकार्पण भी करेंगे। दोपहर करीब 3:30 बजे सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन से ग्वालियर पहुंचेंगे, जहां सागरताल में जल गंगा संवर्धन अभियान में शामिल होंगे। सीएम यहां पर विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। शाम 6:30 बजे सीएम क्रिकेट से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। एमपीएल की शुरुआत होने जा रही है ग्वालियर में आज और उस कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। उज्जैन पहुंचे हैं, 3 तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए सीएम के कार्यक्रम को। उज्जैन पहुंचे सीएम, जहां पर पुलिस अधिकारियों ने उनका वहां पर स्वागत किया और सीएम ने पौधारोपण भी किया है, पौधा लगाया वहां पर। जल गंगा संवर्धन अभियान में भी शामिल हुए सीएम मोहन यादव। और उज्जैन सहयोगी संतोष कृष्णानी ने, हमारे संवाददाता संतोष कृष्णानी ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से बातचीत की है। क्या कुछ कहा सीएम ने, सुनिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहले यहाँ पर जल गंगा मिशन के तहत उन्होंने सभी को प्रेरणा भी दी है, जल को कैसे बचाएं। सर, आज पर्यावरण को बचाने के लिए भी संदेश दिया है। निश्चित रूप से हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है। कल गंगा दशमी, उसको निमित्त बनाकर पूरे प्रदेश में हमने 55 जिलों के सभी तहसील ब्लॉक में ये आयोजन किया जा रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। सर, पर्यावरण को बचाना है, पेड़ लगाना है, कहीं ना कहीं संकल्प लेना चाहिए सभी को कि अपने बिल्कुल। डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहले जो संदेश दिया है कि जल को हम कैसे बचाएं, जल बचेगा तो हम बचेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी चुनाव प्रभारी नितिन नवीन आज रायपुर आएंगे। शाम 6 बजे प्रदेश बीजेपी दफ्तर में बैठक लेंगे। वो बैठक में प्रदेश पदाधिकारी भी हिस्सा लेंगे। कल कोर कमेटी क्लस्टर प्रभारियों की बैठक लेंगे। लोकसभा संयोजक और सह संयोजक की भी बैठक वो लेंगे। कल विधायक दल और सांसदों के साथ भी बैठक करेंगे।
तो छत्तीसगढ़ बीजेपी चुनाव प्रभारी नितिन नवीन आज रायपुर आने वाले हैं। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। अनमोल तिवारी हमारे साथ रायपुर से इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, रायपुर आने वाले हैं बीजेपी चुनाव प्रभारी नितिन नवीन और बैठकों का दौर चलेगा जब वो आ जाएंगे तब। आप बिल्कुल सुमित, देखिए लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, परिणाम भी आ गए हैं और प्रधानमंत्री ने शपथ भी ले लिया और ये पहला बार ऐसा होगा कि जब चुनाव खत्म होने के बाद नितिन नवीन आएंगे जो चुनाव के प्रभारी हैं बीजेपी के, और जब वो आएंगे तो आज वो प्रदेश अध्यक्ष और जो महामंत्री हैं प्रदेश के उनके साथ बैठक लेंगे और किस तरीके से चुनाव रहा, कहाँ पे जो है परफॉर्मेंस बेहतर रहा और कहाँ पे किन विधानसभा में बेहतर नहीं रहा, इन तमाम पहलुओं पर जो है चर्चा की जाएगी। इसके अलावा कल जो है वो विधायक दल की भी बैठक लेंगे। जो भी प्रदेश में विधायक हैं बीजेपी के वो कल राजधानी रायपुर में जुटेंगे, उनके साथ भी विधायकों के साथ भी बैठक होगी। इसके अलावा जो नवनिर्वाचित सांसद हैं, जो नए सांसद बीजेपी के चुनकर आए हैं छत्तीसगढ़ से, उनसे भी चर्चा की जाएगी कि अब आगे की रणनीति क्या रहेगी, आगे का रोड मैप क्या रहेगा। ठीक, बहुत धन्यवाद अनमोल, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से खबर, नगरीय निकायों के परिसीमन का आदेश जारी हुआ है। नगरीय प्रशासन और विकास संचालनालय ने यह आदेश जारी कर दिया है। 9 जुलाई को किया जाएगा प्रारंभिक प्रकाशन। 18 जून को शासन को भेजे जाएंगे सभी प्रस्ताव। तो नगरीय निकायों के परिसीमन का आदेश जारी हुआ है। नगरीय प्रशासन विभाग और विकास संचालनालय ने यह आदेश जारी कर दिया। 9 जुलाई को प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। 18 जून को शासन को भेजे जाएंगे सभी प्रस्ताव। तो नगरीय निकायों के परिसीमन का आदेश जारी हो चुका है छत्तीसगढ़ में। नगरीय प्रशासन और विकास संचालनालय ने इसके आदेश जारी कर दिए। 9 जुलाई को प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। सीधे उज्जैन लिए चलते हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। कई कार्यक्रम में हिस्सा यहां पर ले रहे हैं। पूजा पाठ का दौर यहां पर चल रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने, सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूजा पाठ करते हुए। जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत उज्जैन से भी और इसी कड़ी में पूजन पाठ का आयोजन। उज्जैन से लाइव तस्वीरें मंत्रोच्चारण के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पूजन अर्चन करते हुए जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत उज्जैन से भी यहां पर की जा रही है। शिप्रा नदी के तट पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और जैसा कि भारतीय संस्कृति में नदियों की पूजा की जाती है, नदियों को पूजा जाता है, शिप्रा नदी को भी यहाँ पर पूजा जा रहा है। मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र में इस समय मौजूद। और शिप्रा नदी की पूरे विधि विधान से यहाँ पर पूजन अर्चन होता हुआ। पंडित पुजारी मौजूद हैं, मंत्रोच्चारण के साथ पूरे विधि विधान से शिप्रा की पूजा, मां शिप्रा की पूजा यहाँ पर की जा रही है। जलगंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हो चुका है। इसमें सभी नदियों की साफ सफाई, नदियों के जीर्णोद्धार के कार्यक्रम किए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, जल स्रोतों को साफ रखना, पौधे भी लगाना, पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखना इस अभियान के तहत किए जाएंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान। जल है तो कल है, जल ही जीवन है, पानी को बचाना है। लगातार ये बातें मुख्यमंत्री कहते आए हैं अपने कार्यक्रम में। जब जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत वो संबोधित करते हैं, पानी के महत्व को, पेड़ पौधों के महत्व को समझाते नजर आते हैं। फिलहाल शिप्रा नदी के तट पर मौजूद और विधि विधान से शिप्रा की यहाँ पर पूजा अर्चना होती ही मां शिप्रा की।
सनातन संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति के मुताबिक नदियों को हमारे यहाँ पूजा जाता है। नदियों की पूजा की जाती है, जीवनदायिनी ये कही जाती हैं, चाहे वो माँ नर्मदा हो, माँ गंगा हो, शिप्रा हो। और इसी कड़ी में उज्जैन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मां शिप्रा का विधि विधान से पूजन अर्चन यहां पर होता हुआ। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत मध्य प्रदेश में सरकार जल स्रोतों के जीर्णोद्धार पर, उनकी साफ सफाई पर जोर दे रही है। और इसी कड़ी में उज्जैन पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। शिप्रा नदी के तट पर जल प्रकृति संरक्षण के लिए शुरू हुआ जलगंगा संवर्धन अभियान। तो हर जिले में अभियान ये चलाया जाएगा। जल संरक्षण गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा हर जिले में। जल स्रोतों के संरक्षण के लिए कार्य किए जाएंगे इस अभियान के तहत। पूजन अर्चन यहाँ पर खत्म हुआ। और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत जल स्रोत बचाएं बेहतर कल बनाएं का नारा यहाँ पर दिया गया है। इस अभियान के तहत विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इसकी शुरुआत हुई थी। बेतवा नदी के उद्गम स्थल से जलगंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की थी। और जैसा कि माना जाता है कि भारतीय संस्कृति में पृथ्वी, पर्वत, नदी, पेड़ पौधों में जीवंतता होती है, जीवट होते हैं और वे हमारे पूजनीय होते हैं। इन सब की पूजा की जाती है भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में। और इसी के महत्व को समझते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मां शिप्रा की पूरे विधि विधान से यहां पर पूजा अर्चना की। और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए जलगंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश में की है। गंगा दशहरा तक ये आयोजन किया जाएगा। 16 जून को गंगा दशहरा के अवसर पर इस अभियान का समापन उज्जैन में ही होगा। इस अभियान के तहत तमाम जो जल स्रोत हैं उनके संरक्षण के प्रयास किए जाएंगे। पौधारोपण होगा। और इस अभियान के अंतर्गत 3090 करोड़ लागत के जल संरक्षण के 900 कार्य प्रदेश में प्रारंभ हो चुके हैं। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत ही प्रत्येक जिले, विकासखंड, पंचायत स्तर पर जल संरचनाओं की मरम्मत, पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण के लिए जनभागीदारी से गतिविधियां संचालित की जाएंगी। बेहद अच्छी पहल मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जलगंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत करते हुए। बीजेपी कार्यालय में 17 जून को जश्न की तैयारी जोरों पर है। दरअसल 17 जून को मध्य प्रदेश के सभी 6 केंद्रीय मंत्री भोपाल बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं।
जहां कार्यकर्ताओं द्वारा उनके स्वागत की तैयारी की जा रही है और साथ ही इस दौरान सभी केंद्रीय मंत्री बीजेपी संगठन की बैठक के साथ साथ कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल होंगे और इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा उनके अभिनंदन कार्यक्रम की तैयारी है। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक, दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके और राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास सावित्री ठाकुर के साथ ही एल मुरुगन भी भोपाल पहुंचने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश के मंत्रियों का अभिनंदन किया जाएगा जब वो बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे भोपाल में। वहीं भोपाल से खबर है, अब बाजार से ऋण ले सकता है मध्य प्रदेश। जी हां, आरबीआई ने बाजार से ऋण लेने की अनुमति दे दी है प्रदेश को। केंद्रीय करों के हिस्से में मिलेंगे 10,900 करोड़। केंद्रीय करों के हिस्से में मिले हैं 10,900 करोड़ रुपए। प्रदेश की सरकार पर है 4.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज। कांग्रेस ने सरकार से श्वेत पत्र लाने की मांग की है इसको लेकर। और खबरें हैं कि अब बाजार से भी कर्ज ले सकता है मध्य प्रदेश। आरबीआई ने बाजार से, मार्केट से ऋण लेने की अनुमति दे दी है प्रदेश को। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तोखन साहू। आज दोपहर 2 बजे राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। बीजेपी केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू का स्वागत करेगी। बिलासपुर लोकसभा से जीते हैं तोखन साहू। छत्तीसगढ़ से मोदी सरकार में जगह पाने वाले इकलौते नेता हैं तोखन साहू। स्वागत तो बनता है। बिलासपुर लोकसभा से जीते तोखन साहू छत्तीसगढ़ से मोदी सरकार में जगह पाने वाले इकलौते नेता हैं तोखन, और वो छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं, रायपुर पहुंचेंगे जहां पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा बीजेपी कार्यकर्ताओं के जरिए। वहीं 18 जून को रायपुर में बीजेपी पार्षद दल प्रदर्शन करने वाला है। महापौर कक्ष में ढोल नगाड़ा बजाकर विरोध किया जाएगा, विरोध जताया जाएगा। जल संकट की समस्या को लेकर प्रदर्शन होगा। ये अमृत मिशन में देरी को लेकर भी प्रदर्शन करेंगे पार्षद। 18 जून वो तारीख है जब रायपुर में बीजेपी पार्षद दल प्रदर्शन करने वाला है। महापौर कक्ष में ढोल नगाड़ा बजाकर विरोध जताया जाएगा। जल संकट की समस्या को लेकर प्रदर्शन होगा। अमृत मिशन में देरी को लेकर भी प्रदर्शन किया जाएगा। मध्य प्रदेश की आदिवासी बाहुल डिंडौरी जिले में जल संसाधन विभाग इन दिनों सुर्खियों में है। जहां पहुंची विस्तार न्यूज की टीम ने जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि कहीं पर पानी व्यर्थ बह रहा है, बेकार बह रहा है, तो कहीं पर करोड़ों खर्च के बाद भी 30 साल में एक बूंद पानी नसीब नहीं हो पा रहा। वहीं बांध और नहर को शोपीस बताते हुए किसानों ने जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से मामले की शिकायत की। पे जो बांध बना हुआ है तो लोगों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। नहरों के कारण बांधों में काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है और लोगों में बहुत आक्रोश है। चाहे आप यहाँ सारस डोली चले जाइए, सारस डोली का बांध है मटका के पास में, देवरगढ़ चले जाइए, बिलगड़ा डैम चले जाइए। लोगों को जिस हिसाब से सरकार ने कि पर्याप्त मात्रा में सिंचाई का पानी मिले, पर लोगों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई नहीं हो पा रहा है। सिर्फ कागजों में अधिकारियों द्वारा दिखाया जाता है कि हम इतने हेक्टेयर की सिंचाई करें, पर वास्तव में आप ज़मीन में जाके देखेंगे तो लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा उनके खेतों। कछारी गांव में जहां पर ग्रामीणों के लिए जल संसाधन विभाग के द्वारा बांध तो बना दिया गया और नहरें भी बना दी गई, करोड़ों रुपए खर्च हुए, बावजूद आज तक ग्रामीणों को एक बूंद पानी नसीब नहीं हो रहा है। यहाँ सैकड़ों किसान ऐसे हैं जो अपने जुगाड़ से अपने खेतों पर सिंचाई कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ एक नाला है, नाले के बदौलत मशीन लगाकर ये पहले तालाब भरते हैं, तालाब भरने के बाद ये किसान जो अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। हमारे साथ ग्राम कछारी के कुछ किसान मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। क्या समस्या जा रही है आप लोगों की? समस्या बहुत जा रहा है सर, हमारे जो पानी का समस्या बहुत जा रहा है। क्या है कि हम लोग अनाज उगाते हैं तो पानी नहीं मिल पाता है। पहले तो नाला से पानी तालाब में इकट्ठे करते हैं, फिर उसके बाद में खेतों तक पहुंचाते हैं। तो बार बार कभी लाइट का दिक्कत हो जाता है तो फसल को सूख जाते हैं। आपके यहाँ डैम बना हुआ है, नहरें भी बनी हुई है, क्या कभी पानी मिला आपको? वो सर हमारे यहाँ डैम 1992 में बने थे, तो 100% के लिए वो नहर और डैम बने थे। कुछ किसानों को मिलता है, कुछ किसानों को नहीं मिलता है। वो नाला से पानी लाते हैं, वही है थोड़ा बहुत सींचते हैं तो नहीं मिलता है। अभी खाली पड़े हैं ज़मीन, कोई ज़मीन में पानी गए हो देख लो, अभी भी चल के देख लो,
क्या है कि बहुत से खेत खाली पड़ी। जल संसाधन विभाग के द्वारा यहाँ नहरें बनाई गई हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके डैम बनाया गया है, बावजूद ग्रामीण पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं और उन्हें पानी नसीब नहीं हो रहा है। अनिल साहू, विस्तार न्यूज, डिंडोरी। उधर कवर्धा में पिछले महीने तेंदुपत्ता संग्रहण पर कर लौट रहे 19 लोगों की पिकअप पलटने से मौत हो गई थी। घटना को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हताहत परिजनों को 5 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया था। वहीं विधायक भावना बोहरा ने भी हादसे में जिन 19 लोगों का निधन हुआ था उनके 24 बच्चों की शिक्षा, रोजगार से लेकर विवाह तक की जिम्मेदारी लेने का फैसला किया। वहीं विधायक भावना बोहरा ने ग्राम सिमरा पहुंचकर इन सभी परिजनों और बच्चों से भेंट कर उनका हालचाल जाना और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि का चेक भी परिजनों को सौंपा गया। वहीं पेंड्रा पहुंचेगी सांसद ज्योत्सना महंत। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी मौजूद रहेंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन और आभार कार्यक्रम में शामिल होंगे। गंगापुर और कोतवाही में यह कार्यक्रम होगा। मरवाही विधायक समेत विभिन्न दलों के नेता भी इस समय मौजूद रहेंगे।